कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। कौशाम्बी जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 19 मई 2023 को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी प्रकार से सभी जिलों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जिस भी जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक जिले में इसी प्रकार से विज्ञप्ति जारी की गई है। थोड़ा सा देख लेते हैं किन किन पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए शैक्षिक शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें एलिजिबल होंगी। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को प्रेषित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डाक के द्वारा, जैसे स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक जो होता है, जैसे स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री, उसके माध्यम से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है, आप इनके वेबसाइट से जो इनका फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे और उसको भर करके पंजीकृत डाक से आपको भेजना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका जो है हिंदी के लिए, यहाँ पर 3 पद हैं और इनकी जो मानदेय है प्रति माह वो 22,000 रुपये निर्धारित की गई है, ये पूर्णकालिक के लिए। और इसमें योग्यता आप देख सकते हैं बीएड और समकक्ष माना गया है। ठीक है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड अगर आपने कर रखा है और उच्च प्राथमिक यानी पेपर 2 का टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, हिंदी और संस्कृत विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ अगर गणित विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुल सीटों की संख्या 5 है और पीसीएम में आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड या फिर समकक्ष या फिर एलटी ग्रेड आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर का टेट यहाँ पर भी मांगा गया है। इसी प्रकार से विज्ञान की अगर बात करें तो टोटल कुल पदों की संख्या 2 है, 22,000 सैलरी है। यहाँ पर भी बीएड और समकक्ष एलटी ग्रेड मांगा गया है, बीटीसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का आपसे टेट मांगा गया है। अंग्रेजी विषय के लिए टोटल 4 पद है, 22,000 सैलरी है। यहाँ पर भी बीएड और एलटी ग्रेड मांगा गया है, बीटीसी का कहीं भी जिक्र नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट मांगा गया है। इसके बाद से अगर बात करें अंशकालिक विषय शिक्षिका, जिसमें कंप्यूटर विषय के लिए टोटल 6 पद है, इनके लिए मानदेय 9,800 तय किया गया है। इसमें प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है, प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड अथवा एलटी ग्रेड, यहाँ पर भी बीएड एलटी ग्रेड मांगा गया है, तो ये सभी कोर्सेज होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर पद के लिए आपका पीजीडीसीए या फिर बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीआईओएस का आपका समकक्ष संस्था से ओ लेवल या फिर ए लेवल डिप्लोमा होना अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपसे बीटीसी का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीएड का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका की बात करें स्काउट गाइड की, तो यहाँ पर बीपीएड मांगा गया है, सीपीएड मांगा गया है और डीपीएड मांगा गया है। ठीक है, और इनके लिए भी सैलरी आप देख सकते हैं 9,800। और इसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट, तो टोटल 6 पद हैं जिसके लिए सैलरी 9,800 निर्धारित की गई और संबंधित विषय में आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड या फिर समकक्ष एलटी ग्रेड आपका होना अनिवार्य है। लेखाकार के लिए आप देख सकते हैं 2 पद हैं, 11,000 सैलरी है और इसमें स्नातक वाणिज्य अथवा एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य है और डीआईओएस से आपका या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल अथवा ए लेवल आपसे मांगा गया। ठीक है, और सैलरी आप 11,000 देख सकते हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें सहायक रसोइया की, तो इनके लिए सैलरी 5,175 है, टोटल 1 पद है और कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा है। इसके बाद से बात करें अगर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की, तो यहाँ पर 5 अप्रैल 2023 को ही ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका फीमेल के लिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए टोटल 2 पद हैं और इनके लिए सैलरी 22,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। एज आप देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष मांगा गया है और इसके लिए योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी से आपका स्नातक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का टीईटी पास होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही साथ आपका बीएड या फिर समकक्ष एलटी ग्रेड मांगा गया है, तो यहाँ पर भी आप बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। गणित विषय के लिए भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर पीसीएम वर्ग से आपका प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट मांगा गया है। साथ ही साथ बीएड अथवा समकक्ष में एलटी ग्रेड मांगा गया है और इनके लिए भी एज ग्रुप जो है वो 25 से 45 वर्ष है, टोटल 1 पद है। इसके बाद से विज्ञान विषय की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता में ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और
उच्च प्राथमिक स्तर का आपसे टेट मांगा गया है। साथ ही साथ एनसीटी मान्यता प्राप्त से बीएड अथवा समकक्ष में एलटी ग्रेड आपसे मांगा गया है। 2 वर्ष 2 टोटल पद हैं और एज लिमिट की बात करें तो 25 से 45 साल और इनके लिए भी मानदेय 22,000 रुपये प्रति माह है। सामाजिक विषय के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपका प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय का टेट आपसे मांगा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी बीएड और समकक्ष में एलटी ग्रेड मेंशन किया गया है। बीटीसी वाले आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। टोटल 2 पद हैं। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 45 साल और सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये प्रति माह। इसके बाद से बात करें अगर हिंदी और संस्कृत के लिए तो योग्यता में आप देख सकते हैं हिंदी और संस्कृत से स्नातक आपका होना अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक यानी पेपर 2 का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड अथवा समकक्ष डिग्री में एलटी ग्रेड मांगा गया है। टोटल 1 पद है। 25 से 45 साल के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। मानदेय की बात करें तो 22,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो ये अंशकालिक शिक्षिका होंगी जिसके लिए योग्यता मांगा गया है कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड अथवा एलटी ग्रेड मांगा गया है। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण में आपका पीजीडीसीए, बीसीए और साथ ही साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीआईओएस या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 45 साल और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 6 पद है और इनके लिए मानदेय निर्धारित किया गया है 9,800 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा की बात करें तो बीपीएड मांगा गया है जो कि एक तरीके से जो आप उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती शारीरिक शिक्षा को लेकर के होने वाली थी, योगा टीचर जिसे आप बोलते हैं, तो उसके लिए भी बीपीएड कोर्स मांगा जाता है। तो यहाँ पर बीपीएड कोर्स के लिए बेहतरीन मौका है। और साथ ही साथ सीपीएड भी मांगा गया है या फिर डीपीएड, इन तीनों में से कोई भी आपका है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। 1 पद है 25 से 45 साल और इनके लिए जो सैलरी है वो 9,800 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। लेखाकार की बात करें तो स्नातक वाणिज्य विषय में और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस पर कार्य करना अनिवार्य होगा, मतलब आपको आना चाहिए। डीआईओएस या फिर समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल या डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी का चयन में वरीयता दी जाएगी। यानी कि ये ओ लेवल ए लेवल कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आपको वरीयता दी जाएगी। टोटल 1 ही पद है और इनके लिए सैलरी 11,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके बाद से चपरासी के लिए भी पद है। फीमेल के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया, 2 पद हैं और इनके लिए सैलरी 5,700 रुपये प्रति माह है। मुख्य रसोइया फीमेल के लिए 8 उत्तीर्ण मांगा गया है, 1 पद है। 25 से 45 वर्ष के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। 6,900 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सहायक रसोइया फीमेल कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है। टोटल 6 पद हैं। 25 से 45 के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। 5,175 रुपया प्रति माह सैलरी के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये टोटल पद थे और इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र जनपद की वेबसाइट sambhal.nic.in पर उपलब्ध है। और ये सभी आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ 25x10 सेंटीमीटर स्वयं का पता लिखे 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है। यानी 2 लिफाफा आप देंगे जिस पर आपका पूरा एड्रेस लिखा होगा और साथ ही साथ 42 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना अनिवार्य है। ठीक है। और इसके बाद से आप देख सकते हैं ये सभी पूरा प्रोसेस दिया गया कि किस प्रकार से आपका चयन होगा और कैसे क्या होगा। ठीक है। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ये मानदेय पर आधारित ये भर्ती होगी और मानदेय पर होगी। साथ ही साथ ये सत्र 2023-24 के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में जारी कर दिया गया है। आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, वहां से आपको आवेदन मिल जाएगा या फिर आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं प्रत्येक जिले में। ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।